बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम अपने पहले सबक का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। सबक है हरूफ तहज्जी और आज उसका दूसरा लेक्चर है। और आज के सबक में हम हमसोत हरूफ को जानेंगे और उनकी आवाज़ सीखेंगे। तो सबक कौन सा है? सबक 1.1 और उसका दूसरा हिस्सा है और इसमें हम पढ़ेंगे हमसोत हरूफ को। सबसे पहले याद रखें, सोत कहते हैं आवाज़ को। जो भी आवाज़ हम अपने ज़बान और मुंह से अदा करते हैं उसे कहते हैं सोत, और इसी को कहते हैं आवाज़। हम सोत यानी हम आवाज़, और इसका मतलब है एक जैसी आवाज़ वाले, एक जैसी सोत वाले हरूफ। कल जो हमने हरूफ तहज्जी पढ़े थे, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखे, उसमें बाज़ हरूफ तहज्जी ऐसे हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है और करीब करीब एक जैसी आवाज़ उनकी होती है, उनको कहते हैं हरूफ तहज्जी। और आज के सबक में हम उन्हीं हरूफ तहज्जी की पहचान करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज के एसएलओ को। आज का हमारा एसएलओ है हम आवाज़ हरूफ की आवाज़ सुनकर उनकी आवाज़ों में फ़र्क कर सकें। तो गोया कि आज का हमारा सबक है हम आवाज़ हरूफ की आवाज़ों के बारे में। सबसे पहले आपसे कुछ सवालात मैं पूछ रहा हूं। कल जो हमने हरूफ तहज्जी पढ़े उसमें दो हरूफ तहज्जी, एक है बे और एक है जीम। इसकी आवाज क्या है? ब, और इसकी आवाज क्या है? ज। अब इस ब और ज, इन दोनों की आवाज अलग अलग है, यानी इस आवाज में और इस आवाज में बहुत फर्क है। तो लिहाजा हम इनको हमसोत हरूफ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो देखिए, ये दो हरूफ तहज्जी, इसकी आवाज क्या थी? अ, और इसकी आवाज क्या थी? अ। इन दोनों की आवाज क्या है? एक तरह है, लिहाजा इन दोनों को हम कहेंगे ये हमसोत हरूफ तहज्जी हैं। इसी तरह त और त, इन दोनों की आवाज भी एक जैसी है, लिहाजा इन दोनों को भी हम कहते हैं हमसोत हरूफ तहज्जी। तो लिहाजा पहला जो हमारा सवाल था कि ब और जीम की आवाज, ज की आवाज एक जैसी नहीं है, लेकिन जाल और रे और जे, इन तीनों की आवाज अलग अलग है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इसकी आवाज ज और इसकी आवाज ज एक जैसी है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जाल और जे की आवाज एक जैसी है, लिहाजा ये हम सोत हरूफ हैं, एक जैसी आवाज वाले हरूफ हैं। और र बिल्कुल अलग है, लिहाजा ये हमसोत हरूफ में दाखिल नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ बच्चों की आवाज भी और बच्चियों की आवाज भी एक दूसरे से मिलती है, और कभी एक आवाज देता है तो आप समझते हैं कि शायद किसी और ने आवाज दी है। इसी तरह जो हरूफ तहज्जी हैं, इनमें से बाज़ की आवाज एक जैसी होती है, उनको कहते हैं हमसोत हरूफ तहज्जी। सबसे पहले थोड़ी सी वजाहत सबक की करते हैं, उसके बाद हम हरूफ की जानिब चलेंगे। याद रखें, सोत का मतलब है आवाज। सोत का मतलब है आवाज, जैसे हमने आपको पहले बताया। और हम सोत का मतलब क्या है? एक जैसी आवाज वाले। जैसे हम जमात कहते हैं एक जमात में पढ़ने वाले। हमसाया किसे कहते हैं? एक साए में रहने वाले, जिनके घर साथ साथ होते हैं। इसी तरह हम सोत का मतलब है हम आवाज, एक जैसी आवाज वाले। और हमसोत हरूफ कौन से होते हैं? याद रखें, हमसोत हरूफ वो हरूफ तहज्जी हैं जिनकी आवाज एक जैसी होती है। और हम कुछ अल्फाज की मदद से इनकी आवाज की पहचान करते हैं। मसलन ये लफ्ज है अलम, अलम, और ये क्या है? अलम। इसके शुरू में क्या है? अ, और इसके शुरू में कौन सी आवाज है? अ। तो इन दोनों के शुरू में एक जैसी आवाज है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि अलिफ और आइन ये क्या हैं? ये हमसोत हरूफ तहज्जी हैं। इसी तरह ये लफ्ज है तलबा, तलबा, और ये क्या है? तकिया। इसके शुरू की आवाज क्या है? त, और इसकी आवाज क्या है? त। ये है त्वे और ये है ते। तो हम ये कह सकते हैं कि त्वे और ते ये क्या है? हमसोत हरूफ तहज्जी हैं,
اس لیے کہ ان دونوں کی آواز کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. اسی طرح تیسری مثال، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سر. اور یہ کیا ہے؟ سر. سر. یہ کیا ہے؟ سین سے، اس کی آواز کیا ہے؟ س. اور یہ صاد سے، اس کی آواز بھی کیا ہے؟ س. تو اس کی آواز س اور اس کی آواز س، یہ کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ سین اور صاد یہ کیا ہے؟ ہمصوت حروف تہجی ہیں. اب ذرا کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کتاب میں ہمصوت حروف کو کیسے واضح کیا گیا ہے. اپنی کتاب کا متعلقہ صفحہ کھولیے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے ہمصوت حروف کو ہم آواز حروف بھی کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے وہ حروف جو لکھنے میں الگ الگ ہیں. یعنی دیکھیں تے اور توے لکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن بولنے میں ایک جیسی آواز دیتے ہیں، جیسے ت اور ت. ان کو ہمصوت حروف کہتے ہیں. مثلا الف اور عین دیکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن بولنے میں ایک جیسی آواز پیدا کرتے ہیں. اور وہ ہمصوت حروف کون سے ہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ لکھنے میں وہ الگ الگ ہیں. جیسے ہم نے مثال دی تے اور توے کی، الف اور عین کی، لکھنے میں وہ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں لیکن ان کی آواز کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. جیسے آپ کی کتاب میں اس کی مزید وضاحت بھی موجود ہے. ہمصوت حروف میں سب سے پہلے ہیں الف اور عین. ان دونوں کی آواز کیا ہے؟ ا. جیسے ابا اور علی. نمبر 2 ت اور ت، جیسے تے اور توے. جیسے تارا کے شروع میں ت کی آواز اور طیارہ کے شروع میں ت کی آواز، یہ کیا ہے؟ ہمصوت. تو لہٰذا تے اور توے ہمصوت حروف ہیں. اسی طرح سے سین اور صاد، ان کی آواز کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ ہمصوت حروف ہیں. جیسے سمر، سر اور صبر. اب دیکھیں ان تینوں کی آواز سے کی، سین کی اور صاد کی ایک جیسی ہے. لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ ہمصوت حروف تہجی ہیں. اسی طرح نمبر 4، 3 یہ اور نمبر 4 ک اور ق. کمر، قلم، ان دونوں کے شروع میں کاف کی آواز ہے اور یہ کیا ہے؟ ہمصوت حروف تہجی. نمبر 5 کون سے ہیں؟ صاد، زوے، زے اور زال. جیسے ضعیف کی شروع کی آواز دیکھیں، ز، ظہیر، ز، زنجیر، ز، ذہین، ز. تو ان چاروں حروف تہجی کی آواز کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. لہٰذا یہ چاروں ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمصوت حروف تہجی ہیں. اسی طرح آخری مثال کیا ہے؟ ہے اور ہے کی. جیسے حلوہ، ہ، اور ہوا، ہ. تو ان دونوں کی آواز چونکہ ایک جیسی ہے، اگرچہ لکھنے میں یہ تمام حروف تہجی الگ الگ ہیں، ہر ایک کی شکل کیا ہے؟ الگ الگ، لیکن ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے. ان دونوں کی آواز، ان تینوں کی آواز، ان دو کی، ان 4 کی اور ان 2 کی آواز ایک جیسی ہے. حروف الگ الگ، آواز ایک جیسی. انہی کو کہتے ہیں ہمصوت یا ہم آواز حروف تہجی. اسی کے ساتھ گھر کا کام، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ والدین سے الفاظ پوچھیں اور ان کی ابتدائی آواز تبدیل کر کے نئے الفاظ بنائیں. اس لیے کہ یہ بھی آپ کا SLO ہے کہ حروف کی ابتدائی آواز کو تبدیل کر کے نئے الفاظ بنانا. جیسے مثال کے طور پر بان کی شروع کی آواز کیا ہے؟ ب. اس کو اگر ہم تبدیل کر لیں اور نون کی آواز لگا دیں ن، تو یہ بن جائے گا نان. تو اسی طرح آپ نے والدین سے مختلف الفاظ پوچھنے ہیں اور ان کی ابتدائی آواز تبدیل کر کے نئے الفاظ بنانے ہیں. یہ آپ کا گھر کا کام بھی ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کا SLO بھی حل کرے گا. اگلی سرگرمی نہایت مزے کی ہے. اس میں ہم نے چھپائے ہوئے ہیں ہمصوت حروف. کون سے ہمصوت حروف ہم نے یہاں چھپا کے رکھے ہیں؟ آپ نے ان کو تلاش کرنا ہے اور جو ہمصوت حروف آپ کو مل جائیں آپ نے ان میں ایک جیسا رنگ کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک ہمیں حرف تہجی مل گیا عین، اور اس کا دوسرا ہمصوت حروف کون سا تھا؟ عین کا ہمصوت حرف کون سا تھا؟ الف. وہ کہاں پر ہے؟ ہم یہاں سے تلاش کریں گے. یہ مل گیا ہمیں اس کا
हमसोत हर्फ, यहाँ पर हम दोनों में हमने लाल रंग भर दिया, सुर्ख रंग भर दिया। इसी तरह आपने ये देखिए मिसाल के तौर पर स्वाद है, इसके आपने हमसोत हरूफ तलाश करने हैं। इसी तरह ये ज़ा है और इसी तरह ये काफ है। इसी तरह आपने हमसोत हरूफ तलाश करने हैं और जो एक जैसी आवाज़ वाले हमसोत हरूफ हैं उनमें एक जैसे रंग भरने हैं। ये बहुत मज़े का काम है, आप इसको अभी भी कर सकते हैं और घर जाकर वालिदैन के साथ भी आप ये खेल खेल सकते हैं। उसके बाद अगर हम चले मश्क की जानिब, तो पहला सवाल क्या है, मुअल्लिम या मुअल्लिमा हमसोत हरूफ के मुख्तलिफ अल्फाज बोलें असातिज़ा, और बच्चे सुनकर उस हर्फ की पहचान करें। ये एक्टिविटी और ये सरगर्मी अभी आप तख्ते तहरीर पर भी करवा सकते हैं या लफ्ज़ बोल कर भी आप बच्चे से उसका हमसोत हर्फ पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा हमसोत हर्फ, अलिफ या आइन, काफ या काफ, या जो भी हमसोत हर्फ इस्तेमाल हुआ है उसकी पहचान करवाएं। ये एक्टिविटी अभी भी हो सकती है। उसके बाद घर का काम निहायत आसान है। आपने नीचे दी गई तस्वीर को देखना है, इनका नाम बोलना है और जिस हर्फ से उसका नाम शुरू हुआ है उसके गिर्द दायरा लगाना है। जैसे ये क्या है, ये मीठा मीठा अमरूद है और अमरूद दो हर्फ ताजी हैं, एक है आइन और एक है अलिफ। अमरूद किससे शुरू होता है, आपने उसके गिर्द दायरा लगा देना है। जैसे मैं इसके गिर्द दायरा लगाऊंगा और ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह आपने बाकी जितनी भी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, आपने उनको देखना है और जिस हमसोत हर्फ से उसका नाम शुरू हो रहा है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। ये है आपके घर का काम। और अमली मंसूबा हम कैसे भूल सकते हैं, आप तो इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अमली मंसूबा क्या है, आपने चार्ट पेपर पर एक पौधा बनाना है और पौधे पर आपने हमसोत हरूफ की तादाद के मुताबिक अपने प्यारे प्यारे फूल बनाने हैं और फूल बनाकर उनमें हमसोत हरूफ तहरीर करने हैं और हमसोत हरूफ में एक जैसे रंग भरकर आपने उनको नुमाया करना है। ये बन गया हमारा प्यारा सा फूल। आपने इसी तरह हमसोत हरूफ के एक जैसे फूल बनाकर उसमें एक जैसे रंग भरने हैं। ये है आपका अमली मंसूबा और जो सबसे प्यारे फूल बना के लाएगा असातिज़ा उसको इनाम भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बच्चों, आज हमने हमसोत हरूफ पढ़े और उनकी आवाज़ जानी। कल इंशाअल्लाह ताला हम हुरूफ तहजी की मुख्तसर अशकाल और इब्तिदाई अशकाल पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। और इस वीडियो के लिंक में आप देख सकते हैं उसकी पीपीटी, उसका लेसन प्लान और उसकी वर्कशीट, जिसको आप ज़रूर डाउनलोड करके आपने हल करना है और असातिज़ा को दिखाना है। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।